नमस्कार दोस्तों, अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि अभिषेक सिविल सर्विसेज आपके लिए 70 डेज की रणनीति बीपीएससी पीटी को लेकर लाई है, जिस रणनीति को अपनाकर आप अपना स्कोर 100 प्लस कर सकते हैं। तो दोस्तों बिना समय गंवाए हम 70 डेज की रणनीति पर बात करते हैं। जैसा दोस्तों आपको पता होगा कि बीपीएससी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से रहता है, जिससे लगभग 30 प्लस क्वेश्चन रहता है। इसके बाद करंट का भी 30 प्लस, और आजकल बीपीएससी साइंस से भी लगभग इतना ही प्रश्न पूछ रही है। दोस्तों बिहार स्पेशल से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार आपका इसके बाद पॉलिटी है। पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन। इसके बाद आपका इकोनॉमी है। इकोनॉमी से भी 10 से 15 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से भी दोस्तों लगभग 20 प्रश्न, 15 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो और उसके बाद आपका मैथ बच गया, मैथ से भी 10 प्रश्न हैं। तो दोस्तों बात यहाँ करनी है हम लोग को कि किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस किया जाए और किस टॉपिक पे उसका फोकस किया जाए, क्योंकि दोस्तों पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार बीपीएससी का क्वेश्चन जो है बीपीएससी के पेपर में रहता है। तो दोस्तों यदि हम बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहता है, आधुनिक भारत के इतिहास से। उसके बाद एनिशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री। लेकिन आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं दोस्तों कि जो इंडिया का एनिशिएंट हिस्ट्री है लगभग वही बिहार का भी एनिशिएंट हिस्ट्री है, इसलिए आपको सेलेक्टिव होकर पढ़ना होगा। तो बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का। हिस्ट्री में आपका 3 पार्ट है, एनिशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो दोस्तों मॉडर्न में आपको लगभग 10 दिन का समय देना चाहिए। एनिशिएंट हिस्ट्री में भी 3 से 4 दिन का समय, और मिडाइवल में भी 3 दिन का समय। लेकिन दोस्तों जब एनिशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं तो एनिशिएंट हिस्ट्री पढ़ने वक्त आप बीपीएससी जैसे बौद्ध जैन, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य में भी उसका प्रशासन से संबंधी, पद से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग वहाँ सबसे ज़्यादा फोकस रहिए। तो इस तरह आपको हिस्ट्री में डेज को डिवाइड करना है। मतलब कुल मिला के हिस्ट्री में आपको 16 दिन का समय देना है, और इस 16 दिन में आप 30 प्लस प्रश्न जो बीपीएससी पूछ रही है उसमें से 90% क्वेश्चन करने की स्थिति में आप आ जाएंगे। तो यदि मॉडर्न हिस्ट्री की बात किया जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कहाँ फोकस करना है, तो बीपीएससी पिछले 4 से 5 वर्षों में जहाँ से प्रश्न पूछ रही है हम उसी टॉपिक को आपके पास लेकर आए हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियाँ, राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, जनजातीय किसान आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, 1857 का आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, श्रमिक आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन, विभिन्न संस्थाएं एवं संगठन, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र, पुस्तक, ये सारे टॉपिक जो हैं बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। लगभग 80% से प्लस क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। इसे पढ़ने वक्त आपको सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं टॉपिकों पे रहना चाहिए। यदि आप यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ रहे हैं तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है कि कौन सी कंपनी की फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, कब स्थापित हुई, और यदि उस कंपनी से संबंधित बिहार में यदि कोई कंपनी स्थापित हुई है तो उसको भी थोड़ा आपको देखना होगा। इसी तरह जनजातीय किसान आंदोलन यदि आप देख रहे हैं तो बिहार,
से संबंधित जो जनजातीय हो या किसान आंदोलन हो बिहार और झारखंड से संबंधित, इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। इसी तरह सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में आपको राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, ये सब पर थोड़ा विशेष ध्यान होना चाहिए। 1857 का आंदोलन यदि आप पढ़ रहे हैं तो यदि यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस जगह का नेतृत्व कौन किया, कब किया और उस विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया। 1857 ईस्वी के आंदोलन से क्वेश्चन यहीं से सबसे ज़्यादा बन रहे हैं। और थोड़ा बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिएगा, 1857 के आंदोलन से संबंधित किसने क्या बोला, किसका क्या कथन है, ये भी थोड़ा ध्यान देना होगा। क्रांतिकारी गतिविधियाँ, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जिसे क्रांतिकारी गतिविधियाँ में कि लाहौर षड्यंत्र केस में कौन कौन सम्मिलित थे, हावड़ा षड्यंत्र केस किन किन पर चला था, काकोरी षड्यंत्र केस किस किस पर चला था, कब हुआ, किस जगह हुआ, उनमें किनको फांसी हुआ, किनको आजीवन कारावास हुआ, कौन सरकारी गवाह था, ये सारे जो फैक्ट हैं उसको आपको दिमाग में रखना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में यहाँ फोकस आपको गांधी से संबंधित आंदोलन में रहना है। चंपारण आंदोलन, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जैसे चौरा चौरी कांड इस बार इम्पोर्टेंट है, असहयोग आंदोलन इस बार इम्पोर्टेंट है, काकोरी कांड का नाम बदला गया है उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ आपको ये सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार आप गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, श्रमिक आंदोलन, कांग्रेस अधिवेशन में भी आपको ये वहाँ फोकस करना है जिस कांग्रेस अधिवेशन में कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। विभिन्न संस्थाएं एवं संगठन, पत्र पत्रिका, समाचार पत्र और पुस्तक, ये सब मिलाकर इस पर आपको 10 से 12 दिन का समय देना है मॉडर्न हिस्ट्री पर। अब हम बात करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री का। तो मेडाइवल हिस्ट्री में दोस्तों आपको 3 से 4 दिन का समय देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ना के बराबर आता है, 4 से 5 क्वेश्चन इससे आता है। इसमें आपको गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, मुगल काल, मराठा, दक्षिण भारत का इतिहास, भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, ये सारे टॉपिक को यहाँ आपको देख लेना है। यदि आप मुगल काल पढ़ रहे हैं तो इससे संबंधित पुस्तक और कौन सी पुस्तक कौन सी भाषा में लिखा गया है ये आपको ध्यान देना होगा। मराठा में आपको ये ध्यान देना होगा मराठा का जो पद था किस पद को क्या बोलते थे, उसमें कर की व्यवस्था क्या थी, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा मेडाइवल हिस्ट्री में। यदि हम एनिशिएंट हिस्ट्री का बात करें तो एनिशिएंट हिस्ट्री में आप सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, महाजनपद काल, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, ये तीनों टॉपिक तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही तीनों टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं बीपीएससी में। और गुप्तोत्तर काल, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने वक्त आप ये ध्यान दीजिएगा कौन सा उत्खनन कहाँ हुआ, कौन सी वस्तु कहाँ से मिली, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विद्वानों का मत क्या है, ये सारी बातों को यहाँ आपको ध्यान में रखना होगा। वैदिक काल से क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए अगर टाइम नहीं है तो इस टॉपिक को आप थोड़ा सा पढ़ के छोड़ भी सकते हैं। इसमें आपको ये देख लेना होगा वैदिक काल में पुरोहित का क्या काम था और गिरी आश्रम क्या है, ये सारी बातों को यहाँ आपको देख लेना है। महाजनपद काल में को एक बार आपको सरसरी निकाय से देख लेना है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, तो बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता क्या थी, असमानता क्या है, ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। बौद्ध और जैन धर्म की संगीतियाँ कहाँ हुई, कब हुई, किसके शासन काल में हुई, उसकी अध्यक्षता किसने किया, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है। मौर्य काल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपका ये बिहार स्पेशल में भी कवर हो जाता है। ये दोस्तों जो आपका एनिशिएंट हिस्ट्री है वो आपका बिहार का भी हिस्ट्री है। तो मौर्य काल में, मौर्य काल पढ़ने वक्त आप खास करके वहाँ ध्यान दीजिएगा कि मौर्य काल का जो प्रशासन से संबंधित पद है, किस पद को क्या बोलते थे या किस पद का क्या कार्य था। मौर्य काल में कर संबंधित जो व्यवस्था थी वो क्या थी, इसमें अशोक पे ज़्यादा फोकस रखना है। गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, ये सारे को आपको देख लेना है और इस पर भी आपको 3 से 4 दिन का समय देना है। फिर दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट
इस ढंग से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो आपका प्रश्न जो छूटने की संभावना है ना के बराबर हो जाएगी। तो नेक्स्ट में दोस्तों हम बात करते हैं साइंस का। तो साइंस में आपको कितना दिन का समय देना है? साइंस में भी लगभग आपको 10 से 12 दिन का समय देना है। तो आइए हम साइंस से पहले ज्योग्राफी का ही बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी का क्वेश्चन जो है बीपीएससी का बहुत ही सेलेक्टिव है और आपको वही टॉपिक को करके जाना चाहिए। ज्योग्राफी से भी लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ज्योग्राफी पर भी आपको 10 दिन का समय देना चाहिए। इसमें आपको ये देख लेना जलवायु और मिट्टी का वर्गीकरण, किस मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है, ये सारे चीज़ आपको देख लेना। पठार, पर्वत, मैदान और दर्रा, ये तो जरूर से जरूर देख कर जाना है। नदी, नगर, बांध, कृषि से संबंधित प्रश्न रहना ही है। खनिज संसाधन से रहना ही है। वन संसाधन, ये सब जो टॉपिक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी हमेशा पूछते आ रही है। द्वीप, महाद्वीप, महासागर, सागर, मरुस्थल, आपको ये भी देख लेना है कि कौन सा द्वीप में प्रवालभित्ति पाई जाती है, कौन सा द्वीप में नहीं पाई जाती है। जनगणना अच्छे से देख कर जाना है। जनजाति, खास करके जो करंट इशू में जनजाति है उसको देख लेना है। देश और राजधानी में वही देखना है जो करंट में रहा है। प्लेट से एक बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछी है। ऊर्जा संसाधन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उद्योग, बंदरगाह, परिवहन, ये इसको भी आपको सरसरी निगाह से देख लेना है। लेकिन ऊपर के जो टॉपिक हैं ये, इसको तो आपको दोस्तों ज़रूर से ज़रूर देखकर जाना है। तो इसी तरह आप पे ज्योग्राफी में लगभग 10 दिन का समय आप दे सकते हैं और इस 10 दिन की तैयारी में ज्योग्राफी आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अगर इस टॉपिक को आप कवर कर लिए तो बहुत ही अच्छी स्थिति में आप रहिएगा। इसी तरह हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी का। तो दोस्तों इंडियन पॉलिटी में भी बीपीएससी का क्वेश्चन जो है बहुत ही सिलेक्टिव है, जिसमें आपको प्रस्तावना देख लेना है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं देख लेना है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संवैधानिक संस्थाएं, संविधानेतर संस्थाएं और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है चुनाव एवं राजनीतिक दल, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में चुनाव भी हो रहा है जिसके कारण सीडीपीओ का एग्जाम भी स्थगित कर दिया गया है। इसलिए दोस्तों ये इसको चुनाव एवं राजनीतिक दल और पंचायती राज इस पर क्वेश्चन रहना ही है। अब मौलिक अधिकार हम पढ़ रहे हैं तो मौलिक अधिकार संबंधी जो अनुच्छेद है, कौन सा मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है, कौन सा मौलिक अधिकार भारत और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा। इससे संबंधित यदि कोई केस है उसको देखना होगा। प्रस्तावना से संबंधित जो केस है, जैसे किस केस में प्रस्तावना को मूल ढांचे के अंतर्गत रखा गया, किस केस में प्रस्तावना में संविधान बोला कि संशोधन हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। भारतीय संविधान के मुख्य विशेषताएं देख लेना है। इसी तरह कार्यपालिका में राष्ट्रपति का कार्य क्या है, राष्ट्रपति किस किस को नियुक्ति कर सकता है, राष्ट्रपति की पदावधि क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ये सारे चीज़ आपको इसी प्रकार राज्यपाल में आपको करना है। यही काम मुख्यमंत्री में करना है, यही काम प्रधानमंत्री में करना है। न्यायपालिका आप देख रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, फिर अधीनस्थ न्यायालय भी आपको देख लेना है, जिला न्यायालय भी देखना है। ये सारी चीज़ों को आपको देख लेना है। केंद्र राज्य संबंध देख रहे हैं तो प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध, ये सब जो है किस किस अनुच्छेद में है, कौन सा अनुच्छेद किससे संबंधित है। पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद आपको अच्छे से याद होना चाहिए इस बार कि संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज में आरक्षण की व्यवस्था की गई, पंचायती राज को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आपको मिलेगा। संवैधानिक संस्थाएं, संविधानेतर संस्थाएं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद और चुनाव एवं राजनीतिक दल, तो यहाँ से भी आपका 10 से 12 क्वेश्चन पॉलिटी से भी रहता है और इस पर आप 6 डेज का समय दे सकते हैं। अब बात करते हैं हम आपका इकोनॉमी का। तो दोस्तों इकोनॉमी में आपको पंचवर्षीय योजनाएं, भारत में आयोजना जो है पंचवर्षीय योजना आयोग और नीति आयोग का तुलनात्मक अध्ययन, मुद्रा और बैंकिंग, नेशनल इनकम, भारतीय कृषि, सार्वजनिक वित्त, गरीबी एवं बेरोजगारी, सरकारी योजना एवं कार्यक्रम, आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, ये तो दोस्तों एकदम इम्पोर्टेंट है। 50% क्वेश्चन यहीं से आता है।
वैदेशिक क्षेत्र, वैश्विक संगठन, व्यापार, भुगतान संतुलन जो चर्चा में रहा हो, इसको देख लेना है। तो यहाँ से आपका इकोनॉमी भी कवर हो जाएगा। इस पर भी आपको लगभग 6 डेज का समय देना चाहिए। पंचवर्षीय योजना आप पढ़ रहे हैं तो उसमें ये ध्यान देना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच कितना दिन का अंतर है, कितना माह का अंतर है, ये बीपीएससी पूछ रहा है। इसलिए आपको जो डेट है उसको आपको याद रखना होगा। किस पंचवर्षीय योजना को कौन सा मॉडल कहा जाता है, कौन सा पंचवर्षीय योजना में कौन सा कार्य हुआ, योजना आयोग का गठन कब हुआ, नीति आयोग का गठन कब हुआ, योजना आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के पदेनाध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ये सारी चीज़ आपको देखना होगा। वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी है, बैंकिंग में ये आपको देखना है। भारतीय कृषि से संबंधित जो कार्य हो रहे हैं, कुछ योजना जो है भारतीय कृषि से संबंधित, वो सारा आपको देखना होगा। गरीबी एवं बेरोजगारी को अच्छे से आपको करना होगा। तो यदि ये कर लिए तो यहाँ से भी इकोनॉमी को आप कर ले जाएंगे। अब आते हैं हम साइंस में। तो साइंस में यदि हम फिजिक्स की बात करें दोस्तों, तो फिजिक्स में बीपीएससी मात्रक एवं बीमा, गति, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत और महत्वपूर्ण उपकरण, यहाँ से प्रश्न पूछ रही है। आप अगर पिछले 4 वर्षों का प्रश्नों को देखें तो मात्रक एवं बीमा से बीपीएससी हमेशा प्रश्न पूछी है, ऊष्मा से हमेशा रहा है, प्रकाश और ध्वनि ये दोनों बीपीएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत से भी रहा है। इसलिए आपको अगर मात्रक पढ़ रहे हैं तो समय का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, कौन सी राशि सदिश है, कौन सी राशि अदिश है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। गति पढ़ने वक्त न्यूटन का प्रथम गति नियम किससे संबंधित है, जड़त्व का नियम किससे संबंधित है, रॉकेट संरक्षण सिद्धांत किस गति से संबंधित है, ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। ध्वनि पढ़ रहे हैं तो ध्वनि, मनुष्य कितना से कितना बीच के ध्वनि को सुन सकता है, कौन सा ध्वनि प्राश्रव्य ध्वनि है, कौन सा अवश्रव्य ध्वनि है, ये सारी चीज़ को आपको देखना होगा। फिर इसी तरह ऊष्मा को करना है। प्रकाश में प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण कुछ देख लेना, अपवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, इससे संबंधित जो उदाहरण है, पूर्णांतरिक परावर्तन क्या होता है, कुछ जो दोष है, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, ये सबको भी आपको देख लेना है, उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। इसी तरह विद्युत को देख लेना है और महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके उपयोग। तो फिजिक्स में भी आपको लगभग 4 दिन का समय देना चाहिए। फिर हम बात करते हैं केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, परमाणु संरचना, पदार्थ की अवस्थाएं, कार्बन एवं उसके अपरूप, धातु, अधातु, विलयन, अम्ल, क्षार, लवण, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक एवं उनके उपयोग, पर्यावरणीय प्रदूषण, इस पर भी आपको 3 दिन का समय देना चाहिए। अब हम बात करते हैं बायोलॉजी का, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें आपको ध्यान देना होगा जंतु एवं पादपों का वर्गीकरण, कोशिका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, आनुवंशिकी, पोषण, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन इत्यादि, रोग एवं उनके कारण, ये दोनों से भी क्वेश्चन बारंबार पूछ रहा है, हार्मोन एवं एंजाइम, इस तरह से बांट कर आपको तैयारी करनी होगी। अब बायोलॉजी पर आप लगभग 8 से 10 दिन का भी समय दे सकते हैं। यदि हम बात करें बिहार स्पेशल में, तो बिहार का इतिहास जो आपका इंडियन हिस्ट्री भी है, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री भी है, लगभग मॉडर्न हिस्ट्री में भी आपको देखना है कि बिहार में असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ, उसका नेतृत्व बिहार में कौन किया, बिहार का भूगोल, खासकर नदी, खनिज, अपवाह तंत्र, ये सब देख लेना है। बिहार की जनगणना, बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स है उसको भी एक नज़र देख लेना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट, ये सारा चीज़ को आपको अच्छे से करना होगा। इसी तरह यदि हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाए, नेशनल और इंटरनेशनल घटनाक्रम, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हुई, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान, जिसे ओलंपिक पदक से क्वेश्चन आ सकता है, क्रिकेट से प्रश्न आ सकता है, सूचकांक एवं रिपोर्ट, योजनाएं एवं कार्यक्रम, सैन्य अभ्यास, खेल घटनाक्रम, एप पोर्टर, महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन, प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बैठक एवं सम्मेलन, जीआई टैग, विविध, इसमें जैसे ब्रिक्स, आसियान, ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये ढंग से आप बांट के तैयारी करते हैं दोस्तों, तो करंट अफेयर से भी प्रश्न, अधिकांश प्रश्न आप कर ले जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपका लगभग
60 दिन में आपका ये सिलेबस जो है अच्छे से करते हैं तो कवर हो जाएगा। और 70 दिन में 10 दिन बच गया तो 10 दिन आप रिवीजन। दोस्तों जो चीज़ आप आज पढ़ें उसको कल जरूर पढ़िए, रिवीजन जरूर कीजिए, नहीं तो आप भूल जाइएगा और यही स्थिति एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो कन्फ्यूजन पैदा कर जाएगा और आपको हर प्रश्न लगेगा कि मेरा देखा हुआ है, लेकिन बना करके गलत आइएगा। इसलिए रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रिवीजन और प्रैक्टिस। जिस टॉपिक को भी पढ़िए उससे संबंधित प्रश्न को हल जरूर आप कीजिए। डेली आप रखिए कि 100 से 200 प्रश्न आपको MCQ सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना ही है। डेली 1 से 2 सेट आप लगाइए, आप अपने आप का मूल्यांकन कीजिए कि आप कहाँ हैं। और अभिषेक सर्विसेज भी प्रतिदिन आपके लिए 50 से 100 MCQ जो है, कम से कम 50 MCQ तो लेकर आएगी ही। इसलिए दोस्तों आप मेहनत कीजिए और अभिषेक सिविल सर्विसेज हर कदम पे आपके साथ है। आपको डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला मिलेगी जो BPSC में जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो वहाँ आपको अभिषेक सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन BPSC में आपको देखने को मिलेगा। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है BPSC के दृष्टिकोण से, वही करंट अफेयर्स की श्रृंखला हम मंथ वाइज आपके सामने लेकर आएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से यदि क्वेश्चन लाएंगे तो उसी टॉपिक से लाएंगे जो टॉपिक हम बताए, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, और हर टॉपिक पर हम आपको 50 से 100 क्वेश्चन देंगे। बस आप पढ़िए और अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर आकर प्रैक्टिस कर लीजिए। करंट अफेयर्स अभिषेक सिविल सर्विसेज पर आकर देख लीजिए और एक मंथली मैगजीन, जो मैगजीन आप पढ़ रहे हैं उसको देखिए। बस इतना तो ही करना है दोस्तों, और इतना यदि कर लिए तो आप BPSC PT पास कर जाइएगा। इसलिए आप अपने दिमाग को शांत कीजिए, स्थिर कीजिए और 70 डेज जो 70 दिन है वो अपने आप को दीजिए। 70 दिन अपने आप पे कुर्बान कर दीजिए कि नहीं 70 दिन में हमको ये सब करना है। और जहाँ तक कि बहुत सारे छात्र पुस्तक को लेकर संशय में रहते हैं, तो जो भी किताबें हैं, कोई भी दोस्तों किताब खराब नहीं होती है, बस जो भी आपके पास ऑथेंटिक बुक है, एक ही बुक को 10 बार पढ़िए। ना कोई मार्केट के 10 बुक को लाकर एक बार पढ़े, नहीं, एक बुक को 10 बार पढ़िए। आप कोई भी बुक आपके पास हो, हिस्ट्री का कोई भी बुक आपको BRS पेसर का हो, कोई भी मंथली मैगजीन आप यूज कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, साइंस के लिए, कोई भी बुक हो, लेकिन आप प्रैक्टिस MCQ का जो प्रैक्टिस है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा कीजिए। और यही आपको एग्जामिनेशन में दूसरों से आगे लेकर जाएगा, आपका प्रैक्टिस और रिवीजन ही। इसलिए आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि हमको रिवीजन डेली करना है, प्रश्नों का प्रैक्टिस डेली करना है। अभिषेक सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर जाकर हमको प्रश्नों की श्रृंखला को देखना है। खाना खा रहे हैं उसी समय आप यूट्यूब चैनल पर जाकर कुछ क्वेश्चन देख लिए, इधर खाना भी आप खा लिए, इधर आपका प्रश्न भी देख लिए। फिर वहाँ आप देखिए कि कौन सा प्रश्न हमसे छूट रहा था, कौन सा नहीं आ रहा था और क्यों हम उस प्रश्न का आंसर ये दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ आपको देखना होगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, और आप लोग अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखिए। और अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल जो है आपके लिए कल से डेली होमवर्क सीरीज भी लेकर आएगी, और उस डेली होमवर्क सीरीज पर डेली उससे संबंधित 50 MCQ, कम से कम हम बोल रहे हैं 50 MCQ लेकर आएगी। और BPSC के दृष्टिकोण से जो करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर्स की श्रृंखला भी बहुत जल्द ही अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल लेकर आएगी। बस आप लोग अपना साथ देते रहें और अभिषेक सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किए हैं तो, और बेल आइकॉन को दबा दें। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अपना तैयारी करते रहिए।